बांकीपुर उपचुनाव में बड़ा खेल, प्रशांत किशोर ने लगा दी सेंध। बीजेपी के 200 किलो लड्डुओं का अब क्या होगा? बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में शुरुआती रुझानों ने मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 9वें राउंड की मतगणना तक वह बीजेपी उम्मीदवार से काफी आगे चल रहे हैं। करीब अंतिम दौर में पहुंच रहे रुझानों में जन स्वराज के प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। इस सीट पर कुल 31 राउंड की गिनती होनी है। अगर यह बढ़त आखिर तक बनी रहती है तो इसे बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर माना जाएगा। चुनाव से पहले बीजेपी को अपनी जीत का पूरा भरोसा था। इसी भरोसे में पार्टी ने 200 किलो लड्डू बनवाए थे ताकि जीत के बाद कार्यकर्ताओं और समर्थकों में बांटे जा सकें। लेकिन शुरुआती रुझानों में बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा पीछे चल रहे हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर 200 किलो लड्डुओं को लेकर खूब मजाक और चर्चाएं हो रही हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अगर नतीजे ऐसे ही रहे तो इन लड्डुओं का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी का सीट बांकीपुर विधानसभा रहा है और उस पर उपचुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रत्याशी भाई नीरज सिन्हा जी की जीत सुनिश्चित है। और जीत के पहले हम लोग जश्न की तैयारी में 200 किलो लड्डू बना रहे कारीगर भाइयों के साथ मिलकर, भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर। निश्चित तौर पे जो बांकीपुर के देवतुल्य जनता है उसके बीच में यह लड्डू का वितरण रिजल्ट के बाद हम लोग करेंगे। बांकीपुर विधानसभा सीट पर 1995 से लगातार बीजेपी जीतती आ रही है। इस सीट पर पार्टी कभी चुनाव नहीं हारी। बीजेपी नेता नितिन नवीन के राज्यसभा में जाने के बाद यह सीट खाली हुई, जिसके कारण 30 जुलाई को उपचुनाव कराया गया। इस निर्वाचन क्षेत्र को पटना वेस्ट के नाम से जाना जाता है। नवीन ने पिछले साल नवंबर में लगातार 5वीं बार यह विधानसभा सीट जीती थी, जिसमें उन्होंने आरजेडी की अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी रेखा गुप्ता को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। उपचुनाव में इस बार 34.30% मतदान हुआ, जो पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले 7% कम रहा। इस चुनाव में कुल 26 उम्मीदवार मैदान में थे। बीजेपी ने युवा मोर्चा के नेता नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया था, जबकि आरजेडी ने रेखा गुप्ता पर भरोसा जताया। हालांकि शुरुआती रुझानों में रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर चल रही हैं और मुकाबला मुख्य रूप से प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच सिमटता नजर आ रहा है। बांकीपुर की जनता की जीत है और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। यह प्रशांत किशोर का पहला चुनाव है। 10 राउंड की मतगणना के बाद यह करीब 6,000 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। चुनाव रणनीतिकार से नेता बने पीके की यह बढ़त राजनीतिक रूप से काफी अहम मानी जा रही है। हाल के छात्र आंदोलन के बाद हो रहे इस चुनाव को युवाओं के रुख से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अभी ये सिर्फ शुरुआती रुझान है। अंतिम नतीजा मतगणना पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। जहां एक ओर जन स्वराज के समर्थक जश्न के मूड में दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में जीत हासिल करने का मौका दिख रहा है। जहां भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा में जाने के बाद यह उपचुनाव कराना जरूरी हो गया था। भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा पार्टी के लिए अनुकूल माने जाने वाले कुछ क्षेत्रों में मतगणना पर भरोसा कर रहे थे। हालांकि यह साफ है कि पिछले 2 चुनाव में दूसरे स्थान पर रही आरजेडी इस उपचुनाव में स्पष्ट रूप से हार गई है। पार्टी के वोट संभवतः किशोर को मिले हैं, जिन्हें मतदाताओं ने भाजपा को हराने का अधिक संभावित उम्मीदवार माना है। पार्टी के कुछ सदस्य भाजपा विरोधी विपक्षी खेमे में एक और मजबूत राजनीतिक ताकत के प्रवेश की संभावना से चिंतित हैं। आरजेडी ने पहले भाजपा पर जन स्वराज को उकसाने का आरोप लगाया था। इससे उसके चुनाव जीतने की संभावना कम हो गई थी।
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर पूरे बिहार और देश की नजर है। यह चुनाव बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई सीट पर हो रहा है। अगर प्रशांत किशोर यह चुनाव जीतते हैं तो इसे बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जाएगा। ऐसे में अगर जनसुराज यहां जीत दर्ज करता है तो पार्टी को बिहार में एक मजबूत तीसरे विकल्प के रूप में देखा जाएगा। इससे बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक को चुनौती मिल सकती है और जनसुराज खुद को आरजेडी के साथ साथ बीजेपी के मुकाबले एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में पेश कर सकेगा। साथ ही प्रशांत किशोर की जाति और धर्म से ऊपर उठकर राजनीति करने की बात को भी मजबूती मिल सकती है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए GUP उत्तराखंड।